अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ पोटैटो चीज़ रोल्स। ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है। मैंने इसके लिए हैं 3 आलू छोटे नॉर्मल साइज़ के और उसको कद्दूकस कर लिया है, धोकर अच्छी तरह इसको निचोड़ लिया था। और निचोड़ने के बाद ये आपके सामने है शक्ल। अब इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच मैदा डालूँगी और फिर इसमें काली मिर्च और नमक ऐड की जाएगी। साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ें और तीसरा कलमा पढ़ें और अल्लाह को याद करते हुए इसकी आप ये इस तरीके से बनाएं। मैदा इतना डालना है कि स्टक हो जाए, इसको आपने मैदे में तर नहीं कर देना। इसका जो पोटैटोज़ का पानी होगा वो खुश्क हो जाए बस। और इसको साथ ही आपने लेयर लगानी शुरू कर देनी है। इसको रखना नहीं है ज़्यादा टाइम के लिए, फिर ये पानी छोड़ देगा, क्योंकि पोटैटोज़ को नमक लगा हो तो वो पानी छोड़ देते हैं। एक फ्राई पैन लें, उसमें आप ऐसे ग्रीस कर लें, ऑयल को अच्छे तरीके से पूरे फ्राई पैन में ग्रीस कर लें और फिर इसके ऊपर हम पोटैटोज़ की लेयर लगाएंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और दुआ में याद रखें। साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और फ्री वक्त में जब भी आप फारग बैठे हों, थक गए हों, तो साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। इससे आपके गुनाहों में कमी होती है। ना भी किए हों, दिल को तसल्ली हो जाती है कि हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। ख़ासकर खाते हुए आप लोग दुरूद शरीफ मस्त पढ़ें, इससे खाने में जायका आता है और बरकत होती है। इस तरीके से आपने पोटैटोज़ की लेयर्स लगा लेनी है। ये एक साइड पे रख दूँगी। अब ये 3 एग लिए हैं, इनको तोड़ के मैंने मिक्स कर लेना है जी। ये देखें मैंने तोड़ लिए हैं। अब थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल दूँगी ताकि फीका ना रहे एग भी और उसका भी जायका आए। और अगर ये रेसिपी बनाने में 15 से 20 मिनट ही लगेंगे इसको आपको बनाने के लिए। रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा और अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने फैमिलीज़ में भी शेयर कीजिएगा। ये देखें अब मैंने लो फ्लेम ऑन कर लिया है, उसके ऊपर फ्राई पैन रख दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा जाएगा ये, ताकि पोटैटोज़ भी अच्छे से हो जाएं। इसको इतना आपने पकाना है कि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, जो थोड़ा सा होता है इसमें हल्का हल्का पिंक आ जाए नीचे से। और पिंक आने के बाद आप इसके ऊपर एग की लेयर लगाएंगे। ये एग जो हमने बना के रखा था, इसको ऐसे आप लेयर लगा लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसको चम्मच की मदद से इसको ऐसे फैला लें। इस बहुत मज़े की लग रही है और शक्ल इसकी बहुत प्यारी लग रही है, येलो और वाइट। इसको अभी आपने पलटना नहीं है जब तक ऊपर से थिक ना हो जाए। ये एग इस तरीके से आप इसको पूरे फ्राई पैन में फैला लें और 1 से 2 मिनट इसको पकने दें और फिर इसको टर्न कर लें आप। ये देखें, ये मैंने टर्न किया है। इसको टर्न करने के बाद ये शक्ल आई है। टर्न करने के बाद इसके ऊपर आप ऐसे चीज़ लगाएं, चेडर चीज़, और थोड़े से आप तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और फिर इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये काम फास्टली करना है, नहीं तो सारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। इसको अब हम रोल की शक्ल दे देंगे इस तरीके से। ऐसे इसको टर्न करें
और फिर इसको एक दफ़ा फिर से टर्न कर लें और ये आपका रोल तैयार है। इसको फिर डिश आउट के लिए ये रेडी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब इसको आप एक अच्छी सी डिश में निकाल लें और इसको हाफ कर लें। ये देखें, वाह, दिस लुक वेरी यम्मी। देखें इसकी चीज़ अंदर से निकल रही है पूरी। ये सीन बहुत ही मज़े का होता है जब चीज़ निकल रही हो। वाह, सो टेस्टी। इसको मैंने एक और तरीके से भी बनाया है। अगर जो लोग चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते वो मायोनीज़ और केचप को इस तरीके से ऊपर लेयर्स लगाएं और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। इसको फोल्ड करने के बाद इसके पीस कर लें और इसको ऐसे भी खा सकते हैं आप और उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखें कितने मज़े का लग रहा है। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में चैनल सब्सक्राइब करवाएं और अच्छा सा कमेंट्स करें, दुआ में याद रखें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।